नमस्कार। स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल चैनल में आपका तहे दिल से मैं अर्चना स्वागत करती हूँ। आज 5 क्लास की बुक से मैं कुछ बीमारियों के बारे में दिया है जिसको आपको देखना है। तो उसमें है मलेरिया से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं या अपने सोसाइटी को, समाज को कैसे बचा सकते हैं, इस पर आपके अध्याय में चर्चा की गई है। और साथ ही मलेरिया की बीमारी को कौन से डॉक्टर ने खोज की थी उसकी भी चर्चा की गई है। तो आगे हम बढ़ते हैं। मलेरिया का हिंदी होता है दुर्वात। समझना है, मलेरिया बीमारी जो है वो देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये एक प्रकार की गरीबी से ये उत्पन्न होती है और गरीबी को बढ़ावा देती है। यह हमारे लिए आर्थिक समस्या, आर्थिक संकट को पैदा करती है। मलेरिया बुखार जो है एक प्रकार का संक्रामक रोग है। मलेरिया फीमेल मादा एनोफिल मच्छर के काटने से व्यक्ति में एक दूसरे से फैल जाता है। ये मच्छर का जो होता है उसके पेट में ये कीटाणु होते हैं। जीवाणु जो प्लाज्मोडियम के नाम से जाना जाता है। फीमेल एनोफिलीज मच्छर में ऐसी 5 तरह के जीवाणु की जातियां होती है जो मलेरिया फैलाने का काम करती है। ये क्या करती है ना कि जैसे ही मनुष्य को काटता है उसके लाल रक्त कोशिका में ये प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करते ही इसकी बढ़ोतरी बड़ी तीव्र गति से होने लगती है। प्लाज्मोडियम जीवाणु लीवर तथा रक्त कोशिकाओं को क्या है ना बहुत तेजी से संक्रमित करके व्यक्ति को जल्दी ही बीमार कर देता है। इसके लक्षण हैं शरीर में दर्द होने लगता है, बुखार होता है, पसीना निकलता है, इंसान को उल्टी होने लगता है। पीड़ित व्यक्ति है जिसको हो जाता है वो एनीमिक हो जाता है। उसके अंदर जो है रक्त की कमी होने लगती है। रक्त की कमी होने के कारण उसका सांस फूलने लगता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है, द्रुत नाड़ी गति हो जाती है, मूर्छा यानी कि वो बेहोश होने भी लगता है कभी कभी, और सर्दी खांसी तो होती ही है। मलेरिया इस सारे समूह को मलेरिया परजीवी कहते हैं। इसके प्रकार को हम देखें तो प्लाज्मोडियम फैलेसीपैरम इस प्रकार के मलेरिया रोग में इंसान को तेज बुखार, उल्टियाँ आती हैं, वो बेशुद्ध एवं बेहोश भी कभी कभी हो जाता है। प्लाज्मोडियम विवैक्स में क्या होता है, जो अधिकांश दिन में ये मच्छर जो है ना इंसान को दिन में भी काट लेता है। इसके काटने से मच्छर बिनाइन टसियन मलेरिया को जन्म देता है। यह अपना प्रभाव 3 दिन पश्चात दिखाना प्रारंभ कर देता है। इसमें भी इंसान को क्या होता है ना, कमर में दर्द, सिर में, पैर में, हाथ में दर्द होता है, भूख नहीं लगती, तेज बुखार का होना शुरू हो जाता है। मतलब इंसान को बहुत तकलीफें होती है। प्लाज्मोडियम नोलेसी या आवेल जो है यह एक प्राइमेट मलेरिया है जो दक्षिण पूर्व एशिया में अधिकतर पाया जाता है। इस रोग में रोगी को ठंड लगता है, बुखार हो जाता है, भूख का ना होना, सिर में बहुत तेज दर्द का होना जैसी समस्या पाई जाती है। प्लाज्मोडियम भी मलेरिया में प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। यह बेनाइन मलेरिया को उत्पन्न करता है। इस रोग में क्वार्टर्न मलेरिया उत्पन्न होता है, यानी कि इसमें 4 दिन बाद करके फीवर इंसान को होता है, बुखार लगता है। प्रोटीन की इंसान को कमी होने लगती है जिसके कारण इंसान का, पीड़ित व्यक्ति का शरीर सूजने लगता है, यानी कि फूलने लगता है, चिकनाहट आने लगती है। इसकी रोकथाम की बात करें तो अपने आसपास पानी का ठहराव नहीं होने देना चाहिए, आसपास के नालों को साफ रखना चाहिए तथा कुछ रासायनिक पदार्थ एवं द्रव्यों का छिड़काव करते रहना चाहिए और ढकने का पूरी कोशिश करना चाहिए। बरसात के पानी की बहाव की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आसपास में वह पानी जमा न हो। हमारे अपने घर में भी
कि कोई चीज़ ऐसा ना रखना चाहिए जिसमें कि पानी जमा हो। अगर पानी जमा हो जाता है गलती से भी तो उसे हमें फेंक देना चाहिए। ये मच्छरदानी का, बेड पर मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। पूरा शरीर ढकने वाला कपड़े का चयन एवं प्रयोग करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति इससे पीड़ित हो जाता है तो उसे क्या है ना, जो शीघ्र ही चिकित्सकीय परामर्श लेना जरूरी होता है। उसे भोजन में सेब, खिचड़ी, दलिया, दाल, चावल, साबूदाना और आयुर्वेदिक स्तर पर जो है पीपल का चूर्ण, तुलसी पत्र, ये सब औषधि के रूप में थोड़ा बहुत सेवन करना चाहिए। प्रोटीन युक्त भोजन जरूर लेना चाहिए। कुनैन की पत्तियां होती से बनी औषधि इसमें चलती है, दी जाती है। पूर्व में जब ये बीमारी आई थी तब भी कुनैन से ही की पत्तियों से ही इस बीमारी का इलाज किया जा रहा था। आर्टिमिशियन की सहायता भी ली जाती है। अब हम आपके बात करते हैं कि इस बीमारी को खोजा था किसने। तो बड़ी ही रोचक बात है कि मच्छरों के काटने से यह संक्रामक बीमारी होती है और मच्छर मलेरिया के जीवों के क्या है, वाहक है। ये मलेरिया के कीटाणु उनके द्वारा ही फैलाए जाते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पूर्व भारत में एक महान चिकित्सक हुए रोनाल्ड रॉस महोदय का जन्म भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। वो 8 साल की उम्र में उन्हें स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इंग्लैंड उनके पिताजी ने भेज दिया था। महज वो 14 वर्ष की ही आयु में उन्हें क्या है, एक प्रसिद्ध स्कूल में उन्हें गणित के लिए पुरस्कृत किया गया था। कौन से विषय के लिए? गणित विषय के लिए पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार में उन्हें गणित की पुस्तक ही दी गई थी। तभी उनके पिताजी ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि तुम एक डॉक्टर बनो। तो तब से रॉस महोदय ने एक अपने सपने में डॉक्टर बनना कहीं शामिल किया और उन्होंने बहुत अथक प्रयास से इस बीमारी का खोज किया। वो दिन रात 16 वर्ष तक इस बीमारी के कारणों को खोज करते रहे हैं, जिसमें वो एक पेशेंट था, एक मरीज था, उसका नाम था हुसैन। उसको उन्होंने कितने दिनों तक उनकी देखरेख की, उनकी सेवा करते थे और साथ में क्या है ना कि उसको नेट में रखते थे, बेड पर नेट लगा देते थे और उसको मच्छर से कटवाते थे। फिर हुसैन के ब्लड का भी परीक्षण करते थे और उस मच्छर का भी परीक्षण करते थे, दोनों को देखते थे। देखते देखते उनको इसमें सफलता मिली और उनको पता चला कि मच्छर के पेट में ही ये मलेरिया का कीटाणु है। तो उन्हें इस कार्य में बहुत अच्छी सफलता मिली और इसमें उनका एक सहायता करने वाला व्यक्ति था, कर्मचारी था, उसका नाम था अब्दुल। वो उनके बहुत ही सहायता कर रहा था। 16 साल के अथक प्रयास के बाद पता लगा पाए रॉस महोदय ने कि मादा एनाफिल मच्छर के ही मलेरिया के कीटाणुओं का एक मनुष्य दूसरे मनुष्य तक पहुंचाती है। और डॉक्टर रॉस का यह खोज जो है वह हमारे लिए, भारत के लिए, विश्व के लिए अमूल्य योगदान कहा जा सकता है। इस प्रकार इस चैप्टर को आपका पूरा हो गया। आप मेरे चैनल स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें।